नमस्कार, ये रेडियो वर्षा है। वर्षा टाइम्स में आपका स्वागत है। बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलने का किया गया आह्वान। गोपालगंज में पार्षदों ने दिया धरना। 6, 7 और 9 को बिजली आपूर्ति रहेगी बाधित। और बकरी से फसल चराने के विवाद में महिला को मारपीट कर किया घायल। वर्षा टाइम्स के साथ मैं नवनीत। वर्षा टाइम्स विस्तार से। फुलवरिया संवाददाता के अनुसार देश रत्न व संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर शुक्रवार को श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें श्रद्धापूर्वक याद किया गया। इससे संबंधित एक कार्यक्रम का आयोजन क्षेत्र के संग्रामपुर रायमल गांव स्थित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रम परिसर में आयोजित किया गया, जहां उपस्थित लोगों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए श्रद्धापूर्वक याद किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए डॉक्टर सुभाष चंद्र गुप्ता ने कहा कि हमें बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलना चाहिए, जिससे मानव समाज का भला हो सके। उन्होंने अपने लिखित देश का महाग्रंथ संविधान में सभी वर्गों को समान अधिकार दिया। मौके पर सुनीता गुप्ता, स्थानीय मुखिया गया कुमार, उप प्रमुख वीरेंद्र पंडित, उप मुखिया प्रमिला देवी, संतोष गुप्ता व स्वच्छता पर्यवेक्षक दिलीप प्रजापति सहित अनेकों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। फुलवरिया स्थानीय पुलिस ने शुक्रवार को क्षेत्र के कोयला देवा बाजार में वाहन जांच के क्रम में एक बाइक पर जा रहे 216 बोतल कच्ची शराब बरामद की। एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर बाइक जब्त कर लिया है, जिसे थाने लाया गया। थानाध्यक्ष कैप्टन शाहनवाज ने बताया है कि गिरफ्तार व्यक्ति नगर थाने का चूना गली निवासी प्रेम कुमार है, जो शराब की खेप लेकर यूपी के देवरिया जिले के भवानी छापर बाजार से शराब की खेप लेकर जा रहा था, जहां गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई। संबंध में प्राथमिकी दर्ज कर लेने के बाद गिरफ्तार आरोपी को न्यायिक हिरासत में गोपालगंज जेल भेज दिया गया है। बरौली विधानसभा क्षेत्र मांझागढ़ प्रखंड मुख्यालय मांझा नई बाजार अम्बेडकर चौक पर स्थापित भारतीय संविधान के निर्माता भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर उनकी 68वीं महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर मांझा के स्थानीय नेता पूर्व जिला पार्षद जनता दल के प्रदेश सचिव प्रमोद कुमार पटेल ने पुष्प माला अर्पित कर उन्हें नमन एवं भावविहीन श्रद्धांजलि अर्पित की है। साथ ही उन्होंने कहा कि बाबा साहब को कोलंबिया विश्वविद्यालय ने LLD और उस्मानिया विश्वविद्यालय ने डीलिट की मानद उपाधियों से सम्मानित किया था। इस प्रकार डॉक्टर अंबेडकर वैश्विक युवाओं के लिए प्रेरणा बन गए थे, क्योंकि उनके नाम के साथ BA, MA, MMC, PhD, बैरिस्टर, DSc, डीलिट आदि कुल 26 उपाधियां जुड़ गई थी। श्री पटेल ने कहा कि बाबा साहब का राष्ट्र के प्रति योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। श्रीपुर थाने के मंगहा गांव में खेत में लगी फसल को बकरी से चराने के विवाद को लेकर एक महिला को मारपीट कर घायल कर दिया गया, जिसका इलाज स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फुलवरिया में चल रहा है। घायल महिला गांव की निवासी नागेश्वर सिंह की पत्नी मीना देवी है। इसकी जानकारी देते हुए थानाध्यक्ष पप्पू कुमार ने बताया कि मीना देवी का पति मजदूरी करने के लिए दिल्ली में रहते हैं। उनकी पत्नी अपने 2 छोटे बच्चों के साथ घर पे रहती हैं। बुधवार को अचानक महिला की पालतू बकरी पड़ोसी राम कमल सिंह के खेत में फसल चरने लगी थी, जिसको लेकर बकरी को मारने लगे। इस बात हासुनी होने के बाद से मारपीट की गई। मामले में घायल महिला ने अपने पड़ोसी राम कमल सिंह व अन्य पर आरोप लगाते हुए प्राथमिकी थानाध्यक्ष को सौंपी है। फिलहाल पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है। गोपालगंज जिले के मीरगंज नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी के खिलाफ पार्षदों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान आक्रोशित लोगों ने परिषद कार्यालय के सामने धरना देकर कार्यपालक पदाधिकारी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए नारेबाजी की। पार्षदों ने अपनी 6 सूत्री मांग पत्रों को सौंपा। धरना का नेतृत्व वार्ड नंबर 21 के वार्ड पार्षद व पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष पूजा देवी ने की। धरना को संबोधित करते हुए वार्ड पार्षद पूजा देवी ने कहा कि मीरगंज में वर्तमान समय में हो रहे सभी योजनाओं का लेखा जोखा की मांग पिछले 6 महीने से की जा रही है, जिसकी अनदेखी मनोज कुमार कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा की जा रही है। आम जनता से संबंधित होल्डिंग टैक्स की वसूली बिना पार्षद को विश्वास में लिए प्राइवेट एजेंसी को सौंपना, जिसका हम सभी विरोध करते हैं। साथ ही वर्तमान समय में सफाई संबंधित टेंडर को 1 साल के अंतराल में दोगुना 29 लाख कर आर्थिक दुरुपयोग, सरकारी पैसों की लूटपाट की जा रही है। सफाई व्यवस्था जस की तस बनी हुई है। इन सभी मांगों को लेकर पार्षदों ने प्रदर्शन किया।
गोपालगंज में ग्रिड मेंटेनेंस के चल रहे कार्य को लेकर शहर में 6, 7 और 9 दिसंबर को 9 बजे से 1:30 बजे तक 3.5 घंटे विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी, जिसे लेकर शहर वासियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बिजली विभाग के अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि आप अपना जरूरी काम ससमय निपटा लें। जानकारी देते हुए नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के एसडीओ ने बताया कि ग्रिड का मेंटेनेंस कार्य किए जाने के कारण पूरे शहर में 6 और 7 दिसंबर को 9 बजे से 1:30 बजे तक 3.5 घंटे विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। इसके अलावा आगामी 9 दिसंबर से भी सुबह के 9 बजे से शाम 6 बजे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। 6 और 7 दिसंबर को बिजली की आपूर्ति 3.5 घंटे के बाद पावर ग्रिड में मेंटेनेंस के कार्य पूरा होते ही ग्राहकों को पुनः बिजली की सुविधा मुहैया करा दी जाएगी, जबकि 9 दिसंबर को करीब 9 घंटे तक शहरवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बिजली आपूर्ति बाधित होने के पूर्व ही शहरवासी अपने आवश्यक कार्य पूर्व में ही कर ले, साथ ही पानी का संचयन भी कर ले ताकि बिजली नहीं रहने के कारण जल संकट उत्पन्न न हो। बता दें, ठंड मौसम में बिजली का लोड कम हो जाता है। इस स्थिति में उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली मिले, इसको लेकर शीतकालीन मेंटेनेंस कार्य चल रहा है। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलने का किया गया आह्वान। गोपालगंज में पार्षदों ने दिया धरना। 6, 7 और 9 को बिजली आपूर्ति रहेगी बाधित। बकरी से फसल चराने के विवाद में महिला को मारपीट कर किया गया घायल। वर्षा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।